भी आप देखेंगे शासन प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो कार के अंदर में भी जो औजार हैं, औजार भी मिले हुए हैं यहाँ पर। और जूम करके दिखाइए तस्वीरों को। आखिरकार ये हत्याएं, ये गौ हत्याएं, ये कब तक होती रहेंगी? बार बार ये हरकतें हर महीने, हर हफ्ते कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आज सुबह पता चला, सी विहार में एक होंडा सिटी गाड़ी जिसकी डिग्गी में गौ मांस था और जिसको ये तस्कर जो कि रेगुलर धड़ल्ले से कर रहे हैं, और आज ये इनका एक्सीडेंट हो जाता है, पकड़े जाते हैं और उस गाड़ी को यहाँ लाया जाता है। गाड़ी को लाया जाता है तो पता चलता है गाड़ी के अंदर सिर्फ गौ मांस ना होके हथियार भी हैं, और वो मौका वारदात से भाग जाते हैं। 3-4 वो जिस भी समाज से वो बिलोंग करते हैं, सबको पता होता है कि वो किस समाज से बिलोंग करते हैं। इतना कहना चाहते हैं, ये आखिरी बार है जो हम एक प्यार प्रेम से चाहते हैं कि एसएचओ हमारी बात मान ले, दिल्ली प्रशासन हमारी बात मान ले, दिल्ली सरकार हमारी बात मान ले। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम थानों का घेराव भी करेंगे। जिस थाने के आसपास ये चीजें होंगी हम वहाँ का घेराव करेंगे, और हम खुद घर में घुसकर इन जिहादियों को और इन ऐसी मानसिक सोच वाले लोगों को जो कि ये बार बार काम करते आ रहे हैं, इनको हम खुद रिजल्ट दे देंगे। रजिस्टर्ड 30 PCR कॉल है 2 महीने के अंदर की, जिसमें पुलिस ये कहती थी भाई ये बड़ा मांस है, आप कैसे कह सकते हो गाय का मांस है। तो कल रात को मांस भी पकड़ा, गाड़ी भी पकड़ी, और सराय खाड़े खाम में 3 तस्कर भी पकड़े हैं। उन्होंने चलती गाड़ी हमारी एम्बुलेंस के सामने गाय फेंकी है, और एक गाड़ी है पकड़ी है जिसमें मांस है गाय का। इससे सब प्रशासन एक्शन क्यों ले रहा है? प्रशासन की हमारी वो वीडियो भी हमारे पास है जिसमें प्रशासन खुद जेसीबी बुला के गड्ढा करा के जो इनका वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको दबा रहा है। आप और अगर इस बार कुछ नहीं होता है, या तो ये हमें रिपोर्ट बना के दे, नहीं हम इन्हें शाम तक रिपोर्ट बना के दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी आप राइट हैंड पे देखेंगे कि रनौला थाना भी है, और रनौला थाना के पास में ही आप नजदीकी देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे साथी जो है मौजूद हैं। मेरे बैक साइड में आप लोग देखेंगे, और उस साइड में देखेंगे एक कार भी खड़ी है जिसके अंदर में गाय का शव रखा हुआ है। गाय को काट कर फेंक दिया जाता है। अभी आप लोग देख पाएंगे कि अभी की खबर नहीं, ये तमाम खबरें ऐसी देखने को और सुनने को मिल रही है। हमारे ही दिल्ली एनसीआर में ऐसे हमारे कई जगह ऐसे काट कर गाय को फेंक दिया जाता है। तो क्या कुछ बोलेंगे सर, और यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कुछ बोलेंगे सर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गौ माता को जय करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और यहाँ काफी संगठन आए हुए हैं, सिर्फ एक संगठन नहीं है, गौ माता के लिए काफी संगठन एकत्रित हुए हैं। चाहे उसमें बजरंग दल हुआ, चाहे हमारे योगी भाई और की बहादुरगढ़ से टीम हुई, चाहे मैं खुद क्यों नहीं हुआ, यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी का अध्यक्ष अनिकेत सांगवान। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बार बार ये हरकतें हर महीने, हर हफ्ते कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आज सुबह पता चला, सी विहार में एक होंडा सिटी गाड़ी जिसकी डिग्गी में गौ मांस था, और जिसको ये तस्कर जो कि रेगुलर धड़ल्ले से कर रहे हैं, और आज ये इनका एक्सीडेंट हो जाता है, पकड़े जाते हैं और उस गाड़ी को यहाँ लाया जाता है। गाड़ी को लाया जाता है तो पता चलता है गाड़ी के अंदर सिर्फ गौ मांस ना होके हथियार भी हैं, और वो मौका वारदात से भाग जाते हैं। 3-4 वो जिस भी समाज से वो बिलोंग करते हैं, सबको पता होता है कि वो किस समाज से बिलोंग करते हैं। जगह जगह हमें देखने को मिलता है कि वो सीधा धड़ल्ले से ये बोलते हैं। जैसे कि अभी हमें किसी भाई ने बताया कि रोहिणी में एक केस आया जिसमें एक आंटी ऊपर से देख रही थी, जिसमें ये बोलते हैं कि ये तुम्हारी गौ माता है, इसको लोग काट दिया और कल फिर यहीं से काटेंगे। मैं सिर्फ हमारी सीएम रेखा गुप्ता मैडम से, हमारी मुख्यमंत्री जी से, हमारी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये इतने संगठन अगर बार बार एकत्रित होते हैं किसी थाने के बाहर और किसी हरकत के लिए, तो आप इन पे ध्यान देके इन चीजों को ठीक करिए, और बार बार ये चीज ना हो इसके लिए कोई ना कोई जरूर कदम उठाए। जैसे कि आज हमारी एसएचओ जी से भी बात हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें आश्वासन दिया है और बोला है कि आज तक किसी भी थाने में ऐसा कोई केस हुआ था नहीं हुआ था हमें नहीं पता, हमारे पास पहली बार कोई ये ऐसा केस आया है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसका अच्छे से अच्छा हल निकाल के आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देंगे। थाने में क्या बात हुई? थाने में यही बात हुई है कि जिस तरीके से ये होंडा सिटी दिल्ली
के अंदर सिर्फ एक होंडा सिटी नहीं है, ये काफी सारी होंडा सिटी है जो बार बार घूम रही है और बार बार गौ मांस को तस्कर किया जाता है। ये स्टेट से बाहर लेके जाते हैं, स्टेट के अंदर भी जाते हैं। हमारी टीमों का इसका इतना ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात होता तो हम ये चीजें करने नहीं देते। लेकिन अगर अब ये हो गया है तो हम अपने सरकार से, हमारे पुलिस प्रशासन से हम आश्वासन चाहते हैं और हम उनसे एक मजबूती चाहते हैं कि हम अगर संगठन खड़ा हो सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं खड़ी हो सकती और पुलिस क्यों नहीं खड़ी हो सकती। और एसएचओ साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताया है और बोला है कि इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके इसके बाद में भी अगर ऐसी हाल रहा तो क्या करेंगे आप ये बताओ, अगर यही हाल रहा तो ये आज संगठन जो खड़ा है 4 है तो कल 10 हो जाएंगे, 10 है तो 20 हो जाएंगे। और मैं सिर्फ अपने हिंदू सनातनी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अब की बार हमें रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट का कहने का मतलब है ये रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं, ये बोलते हैं कि हम फोरेंसिक को भेज रहे हैं, 1 महीने में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में पता चलता है ये तो गौ मांस था ही नहीं, ये तो किसी भैंस का मांस था, उनके पास लाइसेंस था तो वो बेच रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने में भी 1 महीना लग जाता है। बिल्कुल, 1 महीने के बीच में फिर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं, रिपोर्ट आती है, एक फोरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि ये गौ मांस है या किसी और एनिमल का मांस है। लेकिन इतने पागल तो हम सनातनी भाई नहीं है या हमारे संगठन नहीं है कि हम पहचान भी ना पाए कि ये गौ मांस है या किसी और एनिमल का मांस है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये आखिरी बार है जो हम एक प्यार प्रेम से चाहते हैं कि एसएचओ हमारी बात मान ले, दिल्ली प्रशासन हमारी बात मान ले, दिल्ली सरकार हमारी बात मान ले। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम थानों का घेराव भी करेंगे, जिस थाने के आसपास ये चीजें होंगी हम वहाँ का घेराव करेंगे और हम खुद घर में घुसकर इन जिहादियों को और इन ऐसी मानसिक सोच वाले लोगों को जो कि ये बार बार काम करते आ रहे हैं, इनको हम खुद रिजल्ट दे देंगे। धन्यवाद सर। रात को एक और मुठभेड़ हुई हमारी दूसरी होंडा सिटी के साथ, व्हाइट रंग की होंडा सिटी थी वो। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो वो गाड़ी थी वहीं पे हमारी मुठभेड़ हुई, जिसमें से उन्हें चलती गाड़ी में से जो गाय के बच्चे थे वो फेंक दिए और उसमें 8 से 9 भेड़ भी थी। उस गाड़ी के साथ मुठभेड़ हुई है। सराय काले का थाने में उसका केस है। अभी हमारे 3 बंदे भी उस थाने में बन रहे हैं। हमारे 3 गोरक्षक भाई भी वही हैं। सर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा, हर बार का इनका यही केस हो गया, हर 6 महीने में एक केस आता है और पुलिस हमें आश्वासन देती है और बोलती है कि करेंगे और कुछ होता ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि या तो हमें इस बार रिजल्ट दो वरना हम आपको रिजल्ट देंगे। देखेंगे शासन प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कार के अंदर में भी जो औजार हैं, औजार भी मिले हुए हैं यहाँ पर। सामने आने डर रहे हो आप? नहीं, खड़े हुए हो वो डर नहीं लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है, नहीं लगेगा ना? आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो गौ हत्या हुई है? ये गौ हत्या की है? ये गलत बात है। गलत बात है। गलत बात। आप लोग क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? गलत है कि सही है? ये गलत है, यही तो है। गौ की पूजा की जाती है, पूजा करने लोग जाती है इसको। ये गलत बात है। आखिरकार ये गौ हत्याएं क्यों, आखिर क्यों? जी, ये जो गाय को काट के फेंक दिया जा रहा है, आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखो, एक तो जो प्रशासन है, प्रशासन अगर गाय को जो रोड पे घूमती है उसको उठा ले तो गाय नहीं कटे, क्योंकि वो डील देते हैं। जब 5 गौसदन बने हुए हैं तो उसके गौसदन के अंदर गाय जो रोड पे घूमती है क्यों नहीं उठाते उसको? सबसे बड़ी समस्या ये है। और बिल्कुल एक जो चुनावी रंग आता है तब तो जय श्री राम होता है, जय गौ माता की होती है। और अब तो सरकार ऊपर से नीचे तक है, हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हमेशा गौ माता डेली की आवाज है, डेली हम गौ माता उठाते हैं। आज भी कई कांड हो रहे हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि चुनाव के समय सब जय श्री राम और गौ माता नारे लगाते हैं, लेकिन अपने और संगठन बहुत है हमारे। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। दिल्ली सरकार से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। गौ माता के लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। गाय की सुरक्षा चाहिए, गाय को गौ माता जो पूछते हैं ना, सुरक्षा चाहिए, ये लोग ये नारा लगा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि गौ माता के साथ में हत्या ना हो, ना इंसान
नाइंसाफी ना हो। एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं, ये सिर्फ कसाई गलत नहीं है, कसाई गलत नहीं है जो गाय काटते हैं। यहाँ पे जितना हाथ कसाईयों का है उतना ही हाथ डेयरी वालों का है। जब तक डेयरी वालों के लिए कानून नहीं बनेगा गाय कटनी बंद नहीं होंगी। डेयरी वालों के लिए कानून बनना चाहिए, कसाईयों के लिए कानून बनना चाहिए। मतलब गौ माता जब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक डेयरी वाले मतलब नहीं संभलेंगे। और ये डेयरी वाले संभल नहीं सकते। अगर हम एक गाय उठा के गौशाला लेके जाते हैं 10 गाय और लेके आते नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता। 12 13 गाय है कि डेयरी वाले के पास। सर नाले पे देखेंगे तो कितनी हजार 12 एक डेयरी वाले के पास 1200-1300 गाय है मैडम। और ऐसे ही छोड़ देता है वो। 1200-1300 गाय। गाय का दूध निकाला और छोड़ दिया। अरे रोडों पे निकालते हैं दूध। भाई उस दूध को पी के कितने बीमार हमारा एक्सीडेंट भी कितने होते हैं। मैडम 20-20 गाय है एक डेयरी वाले के पास। बिल्कुल। अरे सर आप 20 बता रहे हो, 1200 एक डेयरी वाले एक डेयरी वाले के पास 1200-1300 गाय। हमारे यहाँ है 20 गाय ले रहे हैं। सुबह दूध निकालता है छोड़ देता है, फिर शाम को पकड़ता है इकट्ठी करता है दूध निकालता है फिर छोड़ नाले देता पे छोड़ देते है हैं, नाले पे। मैडम एक्सीडेंट होता है, कितने हादसे होते हैं। उसके लिए मैं कंप्लेन भी कई बार कर चुका हूँ। फिर पुलिस वाले उनसे पैसा लेके उनको फिर छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो मैं सारा उन दिन रोड लोगों पे को रहती कहना हूँ। चाहूंगा जो उस गाय का दूध पीते हैं, उनके बच्चे कैसे बड़े होंगे, कैसे उनका भविष्य होगा। जो एक प्लास्टिक खाने सारा वाली दिन और जैसे कचरा खा के, हाँ उसका दूध चारा नहीं मिलेगा, जब चारा नहीं मिलेगा तो दूध में पौष्टिकता नहीं रहती। कचरे में कौन सा दूध आता है? चारा इतने खिलाते हैं जितनी देर वो दूध देता है इतनी देर चारा खिलाते हैं, फिर उसको आप छोड़ खुद देते हैं। सोचिए ना, ऐसे लोगों के खाने साथ वाली गाय का दूध किस होना तरीके चाहिए का मैम, होगा? एक्शन होना चाहिए। हमने इसके एक बार में कई बार कंप्लेन भी है, आदमी इकट्ठे करके भी डालिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे। 6 महीने में 3 महीने में ऐसी हत्याएं देखने को सुनने को मिलती हैं। तो क्या कुछ राय है, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।